हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो हर हर महादेव की। और ये मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। और दोपहर में ना, ये देखिए, मैं मतलब दोपहर थी नहीं, 11-12 बज रहा था। बेटे का बैग पैक कर रही हूँ। बेटे को जाना था अपने हॉस्टल, जहाँ पे वो पढ़ाई करता है, रहता है। तो उसकी छुट्टियां पूरी हो गई थी और कोचिंग वाले सर का फ़ोन भी आया था कि अब चालू है तो आ जाओ। तो वैसे तो वो अपनी छोटी बहन से बैग हमेशा पैक करवाता है, लेकिन अभी उसकी छोटी बहन ना, वो भी बाहर पढ़ने जा चुकी है। तो इस बार ना उसने मुझसे पैक करवाया, माँ मेरा बैग पैक कर दो। इतना बड़ा हो गया है लेकिन खुद से बैग पैक करते नहीं बनता है। तो मैंने उसका बैग पैक किया है। एक तरफ रख दी है मैंने प्रेस की हुई शर्ट और पैंट, एक तरफ मैंने रख दिया उसके लोअर टी शर्ट। और एक तरफ जो जगह खाली है ना, उसमें मैं रख दूँगी कुछ खाने के लिए उसके। रास्ते के खाने के लिए भी रख दूँगी। रास्ते के खाने के लिए वो जो पिट्ठू बैग है छोटा सा, उसमें डाल लेगा। लेकिन वहाँ के खाने के लिए कुछ मैंने लड्डू बनाए थे मूंग के, तो 10-11 लड्डू उसको रख दूँगी। वो मना कर रहा था मुझे नहीं ले जाना लड्डू, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती रख दी है, क्योंकि अपना एक माँ का मन नहीं मानता ना कि उसके बच्चे जा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ पैक करके ज़रूर से खाने वाली चीज़ें दे देनी होती है। भले वो उनको वहाँ सब चीज़ें मिल जाएं, लेकिन माँ के हाथ का बना जो भी होता है ना, उसको बड़े चाव से खाते हैं और पेट भर के भी खाते हैं। तो मैंने ना लड्डू निकाल लिया है अलमारी से, और एक डिब्बे में भर के जो जगह खाली है सूटकेस में वहाँ पे रख दूँगी। और बैग पैक हो चुका था तो मैं आ चुकी थी यहाँ पे खाना बनाने। और खाना के लिए मैं ना आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। और नहा धो के आ गई थी, क्योंकि आज ना बहुत जल्दी जल्दी का भी काम था। बेटे को जाना था तो थोड़ी जल्दी जल्दी का काम भी था। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। आलू परवल की सब्ज़ी और आलू परवल टमाटर की सब्ज़ी और पूड़ियाँ बनाई। बेटे ने बोला पूड़ी बना देना माँ, तो पूड़ी सब्ज़ी बनाई। तो वही जल्दी जल्दी का काम था। एक तरफ दूध भी पक रहा है और एक तरफ देखिए परवल को ना मैं अच्छे से तल ली हूँ, तेल में फ्राई कर ली हूँ। फ्राई करने के बाद जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। जो लोग तेल थोड़ा कम खाते हैं उनके लिए सही नहीं रहता, वो तो सिंपल ही बनाएं। लेकिन मुझे परवल की सब्ज़ी ना फ्राई करके बनाने में बहुत अच्छी लगती है। जैसे गोभी की सब्ज़ी है, परवल की सब्ज़ी है, तो ये मैं फ्राई करके बनाती हूँ, तो इनका टेस्ट ना थोड़ी अलग हो जाता है। तो अभी जो तेल बचा था परवल से, उसमें मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इस समय के आलू ना बहुत मीठे मीठे से आते हैं। और वो फिर मतलब वो ऐसे ही सिंपल बना दो ना तो थोड़ी मीठापन आ जाता है। आलू का स्वाद अब मीठा मीठा सा होने लगा है, टेस्ट नहीं रह गया है। तो एक तरफ ना आलू तल रहे हैं, जब तक देखिए परवल मेरे तल के रख गए हैं और आलू भी तल रहे हैं। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना, कि गर्मी की वजह से रूम में तो एसी लगी है, सबको सबके रूमों में शायद लगी ही होगी। मेरे रूम में भी एसी लगी है। तो जब काम से फ्री हो जाओ तब तो एसी में लेट जाना होता है, बैठ जाना होता है। लेकिन जब तक काम में लगे रहो, किचन में तो एसी है नहीं। तो जब किचन में काम करो तो फिर एसी नहीं मिलती, तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और इतनी गर्मी की वजह से ना औरतों का आधा टाइम तो ना दिन का 5-6 घंटा तो किचन में ही औरतों का व्यतीत होता है। दोनों टाइम का खाना, नाश्ता, बर्तन, ये सारी चीज़ें किचन में ही होती हैं। तो दोनों टाइम का काम तो किचन में ही होता है। तो इतनी गर्मी की वजह से आदमी ना काला काला हो जा रहा है। ये पिचपिची सी गर्मी होने लगी है ना, जो ये बारिश, थोड़ी सी बारिश हुई और फिर उसके बाद धूप निकल आई, तो ये पिचपिची सी जो गर्मी होने लगती है ना, इसमें आदमी का कलर भी डाउन हो, बिल्कुल दब जाता है। और एकदम अजीब सी मतलब
पूरी बॉडी काली काली सी हो जाती है लोगों की। तो वही है कि एसी तो लगी है पर एसी किचन में तो लगी नहीं है। तो कई लोग मुझसे बोल देते हैं कि अरे आपके तो एसी लगी है तो आपको क्या गर्मी लगती होगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि भाई एसी तो बेडरूम में लगी है ना, तो जब बेडरूम में काम से फ्री होंगे तभी लेटने जाएंगे ना, तभी एसी चालू करेंगे ना। अभी तो किचन में तो एसी लगी नहीं है और किचन का काम मुझे बिना एसी के ही करना पड़ता है गर्मी में ही। तो इतना ज़्यादा वो नहीं है कि हाँ मुझे गर्मी नहीं महसूस होती, क्योंकि आधा टाइम तो किचन में ही बीतता है। 3 से 4 घंटा 5 घंटा तो किचन में ही बीतता है। तीनों दोनों टाइम का खाना नाश्ता चाय वगैरह सब चीज़ें तो वहीं किचन में ही बनता है ना। और वहाँ पे तो एसी नहीं लगी है। तो देखिए सब्ज़ी मैंने छौंक दिया है और सब्ज़ी अभी बन के मेरी रेडी भी हो गई। और देखिए आलू भी अच्छे से पक चुके हैं और सब्ज़ी बन के रेडी है। अब मैं पूड़ी बना रही हूँ। पूड़ी बनाते समय मैंने गैस को बाहर रख लिया है, क्योंकि किचन में काफ़ी टाइम लग रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। तो बाहर फिर मैंने गैस को रख लिया और बाहर रख के पूड़ियाँ निकाली। तो पूड़ी ना गरम गरम खाओ, एकदम कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी सी पूड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एकदम गरम पूड़ी हो और एकदम कुड़कुड़ी सी हो, एकदम मतलब मुझे पूड़ियाँ तो सबको पसंद होती हैं, लेकिन ठंडी कम पसंद है। मुझे गरम गरम पूड़ी हो एकदम कुड़कुड़ी सी हो तो बहुत अच्छी लगती हैं मुझे खाने में, सौंधी सौंधी सी। बेटे के लिए खाना भी लगाती जा रही थी। ये तो मैं गाय के लिए सबसे पहले गाय के लिए पूड़ी निकाली हूँ और गाय के लिए पूड़ी रख के फिर मैं बाकी पूड़ी निकालती जाऊँगी और देती जाऊँगी, क्योंकि बेटे की बस भी ना छूट जाए। इस बार वो ट्रेन से नहीं जा रहा, बस जा रहा है, क्योंकि ट्रेन से रात में ट्रेन थी और काफ़ी लेट रहती है ट्रेन, 11:30-12 बजे की रहती है रात में। तो हम लोगों के घर से स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो फिर वहाँ से लेने जाओ और छोड़ने जाओ रात में, और फिर जब छोड़ के आते हैं ना 1 बजे तक रात में, तो फिर पूरा सन्नाटा हो जाता है तो इनको अच्छा नहीं लगता। तो इस बार ना बेटा ट्रेन से नहीं गया, बस ही बस गया है, जाना है उसको। तो बस मैं उसको बस खाना लगा दूँगी और पूड़ियाँ गरमा-गरम निकाल के खाना लगा दूँगी। और एकादशी का आज एकादशी भी है। तो एकादशी मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन बचपन से देखा है कई लोग व्रत रहते हैं एकादशी का। और ये भीमसेन एकादशी ना निर्जला एकादशी लोग रहते हैं और पूरा दिन इतनी गर्मी में भूख प्यास साध के रहते हैं। तो देखिए ये तो आस्था है भगवान के ऊपर, जिसकी जितनी है, जो जितना सह पाता है उतना करता है। मैं नहीं रहती हूँ। और देखिए फिर उसके बाद हम लोग गए, एक जगह गृह प्रवेश था तो वहाँ पे भी निमंत्रण था। हालांकि खाना वाना खा लिए थे, भूख नहीं थी, लेकिन फिर भी ये था ना कि ये बोले कि व्यवहार है जाना तो पड़ेगा ही, भले कुछ खाओ या ना खाओ। फिर मैं गई तो 2 पूड़ियाँ वहाँ पर भी खाई। और देखिए उनका घर अभी नया नया बना है, तो अभी ये हॉल में हम लोग बैठे हैं। और ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 रूम किचन लेटरिन बाथरूम ही था, हॉल था। तो लेकिन अच्छा बना था, लाइटिंग वाइटिंग अच्छी थी। हम लोगों के घर में पहले का बना घर है तो लाइटिंग अच्छी नहीं है। और देखिए चूहे ने क्या हालत की है मेरे ड्रेसिंग टेबल की। पूरा एक बार निकालना शुरू किया था तो मैंने इसमें पन्नी लगा दी थी, अब पन्नी के अंदर से भी जाके इन्होंने पूरा निकाल निकाल के रख दिया। पूरा नुकसान, कितना नुकसान हमारे घर के चूहे करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। हर चीज़ कुतर के फेंक रहे हैं, सस्ती चीज़ हो या महंगी चीज़ हो, दवा भी रखे तो 2-4 दिन के लिए भग जाते हैं फिर आ जाते हैं। और अगल बगल गुप्तों की दुकानें हैं तो उसमें स्टोर जमा रहता है, तो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से सीधे हम लोगों के घर आ जाते हैं। तो देखिए आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और मेरे ड्रेसिंग में ना लाइट मेरे घर में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो देखिए अभी ना मैं मोबाइल की टॉर्च जलाई थी तो थोड़ी उजेला दिख रहा था, फिर अंधेरा दिखने लगा, मोबाइल की टॉर्च बंद कर लिया और देखिए ड्रेसिंग के पास तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो इसमें क्या करूं, कौन सी लाइट लगाऊं, मुझे क्या ड्रेसिंग के पास कोई लाइट लगवा सकती हूँ, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अपनी सलाह ज़रूर दीजिएगा।
क्योंकि ड्रेसिंग के पास मेरे बहुत ही अंधेरा रहता है और उस तरह के बल्ब लगे हैं घर में जैसे पहले लगते थे। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय भोलेनाथ।